नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मन में आप सभी के कई सवाल चल रहे होंगे कि 2024 में होने वाली परीक्षाओं का क्या होगा। कभी लगता है कि परीक्षाएं समय पर होगी, कभी लगता है कि नहीं नहीं कोई संभावना नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे। तो सभी बिंदुओं पर दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि आगे क्या होने वाला है। हम देखिए, आरपीएससी की जो होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरएस मेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठ रहा है अभी मार्केट में, वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 15 गुना की लिस्ट को लेकर। कि उसमें ये गलती सामने आई है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है, सामान्य श्रेणी के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है। तो इसका भी मामला सामने आ रहा है भरतपुर में। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों राजस्थान की आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर 28 तारीख को मीटिंग रखी गई है। कैलेंडर में भी बदलाव हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक एक बिंदु पर आपके साथ चर्चा करूंगा। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है। सीएम के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने बुलाई 28 को बैठक, और इसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, भजनलाल सरकार ने राजस्थान की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आरपीएससी की ओर से जारी किए गए भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2024 को लेकर समीक्षा करने का फैसला लिया है। कैलेंडर में समीक्षा करने का फैसला लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस सरकार का हारने का सबसे बड़ा एक कारण था पेपर लीक का मुद्दा। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या आपको लगता है कि ये जो नई सरकार बनी है ये भी वही गलती करेगी? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में और राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कौन है? कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के। क्या आपको नहीं लगता कि इन सदस्यों को, इनके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा और उसके बाद ये परीक्षाएं होगी? और मान लीजिए इन परीक्षाओं में भी वापस से यही मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा पाया जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो नई सरकार बनी है वो बिना मतलब ही बदनाम हो जाएगी? तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्द ही कुछ इसके ऊपर फैसला लेंगे। अब देखिए, आप कहोगे कि आरपीएससी ने कल ही प्रेस नोट जारी किया है कि हम तो परीक्षाएं तय समय पे लेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी ने कहा है कि हम तैयार हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, अभी तक नई सरकार की तरफ से इनके पास कोई भी आदेश नहीं पहुंचा है। तो ये यही कहेंगे कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है, तो हमें जो काम करना है हम कर रहे हैं। जैसे ही सरकार का आदेश आएगा इनके कार्य रुक जाएंगे दोस्तों, और सरकार के अनुसार फिर चीजें होगी। ठीक है। रही बात जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम की और 15 गुना की लिस्ट की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 15 गुना के प्रावधान का पालन होता तो जूनियर अकाउंटेंट में सामान्य वर्ग के 20,000 अभ्यर्थियों को और मौका मिलता। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से धोखा बोल सकते हैं। देखिए, हम किसी भी कैटेगरी को लेकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, हम सभी के साथ हैं। इसी के साथ मैं जूनियर अकाउंटेंट की बात करना चाहूंगा। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड पेपर मुश्किल है और उसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही आप अन अकेडमी पर कपिलांश अकेडमी का ऐप उपलब्ध है, वहां से सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें 6 के 6 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है। फ्री टेस्ट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिससे आप हमारे टेस्ट की गुणवत्ता को जांच सकते हैं। तो आज ही आप कपिलांश अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए, आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भरतपुर में अभी गए थे मुख्यमंत्री जी, पेपर लीक पर बोले सीएम, एसआईटी गठित कर दी है। ये बात भी आपको पता है, एसआईटी का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री जी ने कहा आगे देखिए होता है क्या। मतलब मुझे लगता है भजनलाल जी से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आगामी परीक्षाएं संपन्न हो हमारे राजस्थान में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है राजस्थान में। कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ताकि जो घटनाएं पिछले 2-3 साल में हुई है, चाहे रीट का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, आरएस का हो, जितने भी पेपर हुए हैं जिनमें भी लीक के मुद्दे, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।
बाकी आप सभी के सामने देख लीजिए कि आरपीएससी दोबारा से समीक्षा करवाएगी। जूनियर अकाउंटेंट का मुद्दा है, 3 गुना ही अभ्यर्थियों को पास किया है। कई तरह की बातें हमारे सामने आ रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। आप सभी के क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ जरूर साझा करें। जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।